हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণামী ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिको कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 18 नंबर श्लोका। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधो कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। ज्ञानो ज्ञान, ज्ञो ज्ञानीर वस्तु, परिज्ञाता जिनी जानेन, त्रिविधा तीन प्रकार, कर्म कर्मे, चोदना प्रेरणा, करण इंद्रियगुली, कर्म कर्म कर्ता कर्ता, इति ए त्रिविध तीन प्रकार कर्म कर्मे संग्रह आश्रय। तो ये वर्ड बाय वर्ड फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 8 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरह से अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझा रहे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधो कर्म संग्रह। इस श्लोक का बेंगली अनुवाद देख लेता हूँ। ज्ञान ज्ञेय ও পরিজ্ঞাতা
এই তিনটি কর্মের প্রেরণা। কারণ করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি কর্মের आश्रय। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान बोलेगा तो नॉलेज, मतलब ज्ञेय कोनो वस्तु का ऊपर से हम लोगों को नॉलेज लेना, मतलब ज्ञान लेना। और परिज्ञाता, ये जो ज्ञान और ज्ञान ज्ञेय, ये जो दोनों वस्तु है इसमें से हम लोग को ये दोनों का तरफ से मालूम हो जाना, उसका परिज्ञाता कहा जाता है। इस तरफ से एक पीने के लिए वाटर होएगा, तो वाटर जो है वो ज्ञेय वस्तु जो इधर कहा जा रहे हैं, तो इसमें से हम लोग को ज्ञान कौन सा हो रहा है, जो मैं ये वाटर जो है इसको पीना चाहिए, ये ज्ञान हो गया वाटर से। और इसमें हमारा थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, जो वाटर जो है वो पीने से हम लोग को प्यासा मिटेगा, ये है परिज्ञाता, मतलब इसको पूर्व तरफ से हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो वाटर तो है, ये मालूम होना ज्ञान। तो ज्ञेय जो है वो वाटर, और ज्ञान जो है वो वाटर का जो प्यास, जैसा मैं प्यास कर रहा हूँ ये पीने के लिए अच्छा है, ऐसा ज्ञान है। और ये दोनों को परफेक्ट मालूम हो जाना, जो तीसरा मिट गया, इसको परिज्ञाता समझ में आता है। एक कर्म क्षेत्र, ये जो कर्म जो है ये कर्म क्षेत्र, मतलब ये सारांश में कृष्ण भगवान समझाने को जा रहे हैं। कोई भी कर्म के लिए हम लोग को प्रयास का जरूरी होता है। तो पहला हम लोग को कोई वस्तु हम लोग लेता हूँ, फिर बाद में उसको ज्ञान अर्जन करना होता है, फिर बाद में वो दोनों को मिला के हो जाता है परिज्ञाता, मतलब ज्ञान का चर्चा जो कहा जाएगा। अभी ये कोई भी कर्म करने के लिए हम लोग को प्रोग्रेस होता है। इसका बाद लाइन पे बताने को जा रहा है करणम। करणम बोलेगा तो मतलब सेंस इंद्रिय, हमारा जो 5 इंद्रिय है, कर्ता कर्म, जो कर्म करेगा कर्ता, और ये 3 प्रकार कर्मों का संग्राम है। 5 इंद्रियों का ऊपर से हम लोग जो ही कर्म करेगा वो कारण, 5 जो है चीज कारण का इस तरफ से है, जो हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा था कारण क्या है वो पहले देख लेते, उसके बाद कर्म करता। 18 चैप्टर 14 नंबर श्लोका में हम लोग देखा था, जो उदिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमो। इसका मीनिंग्स था कोई कर्मों के लिए 5 मतलब चीज व वस्तु का जरूरी होता है। पहला होता है क्या, अधिष्ठाता, देह का मतलब मेरा जो बॉडी है ये शरीर। उसका बाद होता है कर्ता, मैं ही कर रहा हूँ। और उसका बाद आ रहा है थर्ड में इंद्रियों का समूह, मैं ही कर रहा हूँ। और उसका बाद आ रहा है प्रयास, और लास्ट हो रहा है दैव व परमात्मा, कृष्ण भगवान। ये 5 चीज कोई कर्म के लिए हमको जरूरी होगा, नहीं तो हम लोग कर्म नहीं कर सकते। जैसा इधर बात करने को चाहिए इंद्रियों समूह, तो पहला क्या होता है, जो मेरा बॉडी देह कर्ता, मैं ही करता हूँ। और उसका बाद हो रहा है जो हम लोग कोई भी कर्म करने के लिए इंद्रियों को मतलब लगाना पड़ता है, और प्रयास चेष्टा, हम लोग को कोई कोशिश करने के लिए चेष्टा होता है। चेष्टा होने का साथ साथ भी मेरे को दैव प्रकृति व परमात्मा व कृष्ण भगवान का हेल्प चाहिए, नहीं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। ये 5 कारणवशती हम लोग को हर मनुष्य को सफल होने के लिए ये होता है। आज का श्लोका में वही बात आ रहा है। ये जो कारण ये है तो इंद्रियों, 5 इंद्रियों और ज्ञान इंद्रिय, सेंस इंद्रिय, ऐसा। और कर्म, हम लोग जो कर्म कर रहे हैं 5 कर्मों का, उसमें और मैं ही करता, यही 3 प्रकार का कर्मों का आश्रय है। मतलब ये जो कर्मों का बात बताने को जा रहा है इधर, ये मैं ही कर रहा हूँ, कर्ता मैं ही हूँ, और कर्म ऐसा लाइक दैट, ये 3 प्रकार का मतलब कर्मों का मतलब सिस्टम मतलब कृष्ण भगवान इधर समझाने को जा रहे हैं। अच्छा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो हम लोग देख लेता हूँ। पहला थोड़ा समझने के लिए प्रयास करता हूँ। पहले बेंगली में জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই 3-এর অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম সাধিত হয়। কর্মের সহ উপকরণাদি
কর্ম বা কর্মের কর্তা এদের বলা হয় কর্মের আশ্রয়। মানুষের যে কোনো কাজকর্মে এই উপাদানগুলি থাকে। কাজ করার আগে সকলে উদ্দীপনা থাকে, যাকে বলা হয় অনুপ্রেরণা। কাজটি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে কাজের সূক্ষ্ম অবস্থা। তারপর কাজটি প্রাকৃত রূপ নেয়। প্রথমে আমাদের চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং তাকে বলা হয় উদ্দীপনা। কর্ম করা অনুপ্রেরণাটা যদি শাস্ত্র বা গুরুদেবের নির্দেশ থেকে আসে তাহলে তা অভিন্ন নয়। যখন অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং কর্তা রয়েছে তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মন সহ ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্যে প্রাকৃত কর্ম সাধিত হয়। যে কোনো কর্মের সমস্ত উপাদানগুলিকে বলা হয় কর্ম संग्रह। हरे कृष्ण। थोड़ा सा स्तब्ध है तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे। ज्ञान जो नॉलेज, ज्ञ कौन सा वस्तु का नॉलेज और ज्ञाता परिज्ञाता जो है, ये तीन मतलब हम लोगों को दैनिक एवरीडे हमारा कर्म करने के लिए मतलब साधित हो जाता है। जैसा कोई कर्म हम लोग करने को जाएगा, ये कौन सा कर्म है, वो ज्ञान का ऊपर से लेना पड़ेगा, उसका बाद परिज्ञाता, तो ऐसा मतलब प्रयास करने से हो जाएगा। तो ये उपकरण दी और कर्म वो कर्मेर कर्ता जो मैं ही कर रहा हूँ, ये कर्म का आश्रय है। मनुष्य लोग मतलब कर्म करने के लिए सोच रहे हैं और उसमें प्रयास करेगा तो उसमें उद्दीपन भी हो रहा है और प्रेरणा भी हो रहा है। और कर्म करने का पहले हम लोगों को बहुत सारी मतलब मस्तिष्क को थोड़ा चिंतन होता है। जैसे इधर बताने को जा रहा है चिंता। चिंता बोलेगा थिंकिंग मतलब चिंता होना। अनुभव बोलेगा तो फीलिंग्स और इच्छा, मैं जो करने को जा रहा हूँ, ये मस्तिष्क का किया अंदर में उद्दीपन मतलब ये हम लोगों को देखा ही नहीं देता है। ये हमारा कोई कर्म के लिए प्रेरणा करता है। जो हम लोग कौन सा कर्म करूँगा, अच्छा एंड बुरा जो भी हो, तो ऐसा इधर ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताने प्रभुपाद तात्पर्य जो दे रहा है। और इधर बताने को जा रहा है जो कर्म करने का शास्त्रों का हिसाब से, शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है, गुरुदेव जो रहेगा उसका निर्देश का अनुसरण लेते हुए। तो हमारा पहले ख्याल रखना पड़ेगा गुरुदेव कौन सा कर्म के लिए ठीक बोल रहे हैं और कौन सा बेठीक, वो पहला हम लोग को कंट्रोल में होना चाहिए। एनी टाइम सोचने का जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये भगवान ने दे रहा है इसलिए मैं कर्म करता हूँ। कर्ता मैं ही नहीं हूँ। जो मैं कर्म कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे मैं कर्म वो परफेक्ट नहीं है, क्यों उसमें हम लोग को बहुत सारी मटेरियल जगत में कठिनाई होता है, जो मटेरियल जगत का डिजायर। तो देखिए ये आकांक्षा कहाँ जाता है, माया का। तो इसलिए इधर बताने को जाए गुरुदेव का निर्देश होते हुए, गुरुदेव जो बताता है जो हम लोग कृष्ण का दास हूँ तो कृष्ण का दासत्व करना हमारा कर्म है। और उसमें क्या होगा, हम लोग को एनी टाइम कर्म करेगा फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। कोई मनुष्य ऐसा भी सोचता है, जो ऐसा होता है जो कोई मनुष्य बाहर में घूमने के लिए जाता है, पानी पी लेता है, फिर कोई शादी वगैरह में जाता है तो उसमें वो लोग कोई मतलब चीज़ भगवान को ऑफर करके नहीं है वो चीज़ खा लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ भगवान को ऑफर किया हुआ है वो चीज़ खाना एंड पीना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा 4 रूल रेगुलेशन कहा जाता है उसका ऊपर से आ जाएगा। इसलिए एक दिन शादी में पार्टी किया तो उसमें भी हम लोगों ने कोई मनुष्य डिवोटी है थोड़ा बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहा है तो शादी में पार्टी में जाके वहाँ भी खाना खा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का ऑफर करके हुए प्रसादम लेना जरूरी है। अगर वहाँ पर प्रसादम नहीं है तो वहाँ खाना जरूरी नहीं है, ये शास्त्र में बताया गया। फिर कोई मनुष्य सोचेगा तो ये तो कठिन नहीं है, फिर कैसे ऐसा एक्सेप्ट होएगा। अगर कोई मनुष्य इसको समझ में आएगा जो बाहर का खाना एकदम क्लोज है तो वो मनुष्य को भी बाहर का खाना नहीं खाएगा, क्योंकि ऑफर करके चीज़ नहीं तो नहीं खा सकता है। कृष्ण के लिए हर कर्म होना चाहिए,
क्योंकि कृष्ण भगवान क्या चाह रहे वो हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। जो कर्म बोलेगा वो कर्म करेगा, उसमें हम लोग फंसेगा नहीं। अगर जो कर्म निषिद्ध है 4 रूल रेगुलेशन का ऊपर से वो कर्म कोई भी चीज़ देखने का नहीं। ठीक है, तो आज का श्लोका में इतना है। मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। देखिए आज का श्लोका जो है ये कैसे हम लोग कर्मबंधन से छुटकारा मिल जाओ। कर्म तो हम लोग कर रहे हो पंचम इंद्रियों से और मन बुद्धि अहंकार जो ये जो है 8 इंद्रिय एवरीथिंग, तो इसमें क्या होता है हमारा कर्म में हम लोग फंसते जाता हूँ। अगर हम लोग कोई भी चीज़ खरीदो बा कोई चीज़ खाओ भगवान को ऑफर करके फिर वो ग्रहण करना जरूरी है। और अगर हम लोग जो ड्रेस भूसा लेता हूँ क्लोथ उसको भी भगवान को ऑफर करके लेना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ भगवान का है ये सोचने का। ऐसा नहीं है मैं जो मिला वो खा गया वा लेकर आया, ऐसा नहीं है। वो भगवान को दिखा के लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चोर बन जाएंगे भगवान का सामने। तो ये भाव होना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है इसमें वही बात आने को जा रहा है, कर्मों करने का इंद्रियों के साथ तो होता है, फिर भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा और शास्त्रों गुरु निर्देश का ऊपर से हर कर्म करेगा ये सबसे परफेक्ट है। गुरुदेव क्या बात आने को जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान का मुँह को निश्चित वाणी हम लोगों को सामने पेश करते हैं। और हम लोग जितना गुरुदेव का पाव चरण में रहते हुए भगवान का मुख निश्चित वाणी सुनेगा श्रवण करेगा उतना हमारा मंगल होगा। शायद एक श्लोक 10 बार सुनी उसमें भी हमारा कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मेरे को समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाहता है। तो आज का श्लोका में वही है, हम लोग को चिंतन हो रहा है, थिंकिंग और अनुभव और इच्छा। ये जो है ये थिंकिंग्स और चिंतन जो होता है फीलिंग्स जो होगा वो भी भगवान के लिए, चिंतन भी भगवान के लिए और इच्छा देश वो भी भगवान क्या बोलना चाहते हैं वो होना चाहिए। गुरुदेव भी वही बात बताता है जो शास्त्रों का ऊपर से। तो यही उपादानगुली हम लोग को कर्म करेगा, कर्मों में नहीं फंसेगा। यही कर्म संग्राम है, मतलब फांस नहीं जाओ। कर्म तो करो, हर कर्म करो, क्योंकि उसमें एक्टिव नहीं हो जाओ। वो भगवान का हिसाब से करेगा तो हम लोगों को कोई पाप नहीं होगा। और इसमें हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, और दूसरा किसी में हैप्पीनेस भी नहीं है और इन्जॉयमेंट भी नहीं है। इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो एंट्री लेता है बाबू, कृष्ण भगवान का गुणगान करता है, वो लोग एनी टाइम स्माइल होता है, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, क्योंकि भगवान का प्रसादम ग्रहण कर रहा है और भगवान का 4 रूल रेगुलेशन पालन कर रहा है और कोई वो लोगों को इतना कठिनाई नहीं होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा सिंगिंग ले लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Thank you watching this video.